नमस्कार। निर्मला की कहानी के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनसाराम की मृत्यु हो जाती है, जिससे तोताराम खुद को उसकी मृत्यु का जिम्मेदार समझने लगते हैं और वो किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करते। लेकिन उन्हीं दिनों जिन डॉक्टर ने मनसाराम का इलाज किया था, उनसे उनकी काफ़ी बातचीत होने लग जाती है। उनका उनके घर आना जाना भी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब की पत्नी जो सुधा हैं, वो भी निर्मला से काफ़ी घुल मिल जाती हैं। जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था, वहीं से शुरू करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब ज़ोर देकर कहना कि कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए चलें। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी तो नहीं सकोगी। यह कौन सा महीना है निर्मला? 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागनी हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर लीं। बेचारी अम्मा जी को हारकर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, यह तो निश्चित है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ न कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब यह मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर आया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका है। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, यह कहने में भी मुझे इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की ज़रूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रो धोकर मनवा लेता है। क्या यह महत्व के विषय में वह अपने आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता था? यह कहो कि वर और पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा। कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है
कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूँगी कि वह लोभी और कायर भी है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। तो सुधा को ये बात अब पता चल चुकी है कि निर्मला से जिसका रिश्ता पहले हुआ था वो सिन्हा साहब ही थे। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेकिन लेन देन का कारण नहीं था। बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टता थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि इसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे तो काट न लूँगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे ही से ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं होती। तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी और वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यही कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदर स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बखान करते हो। मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और क्या, सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े दिन प्रकट होती हैं। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बूढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है पर मुँह से कुछ नहीं कहती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हूँ तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी के लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए?
तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे। लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैंने अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और किसी कहीं विवाह ना करूँगा, तो क्या वह इनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। वह भी ज़रा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा, तो जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, ज़रा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना। अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हज़ार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा न होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा कर रखने लगे तो महीने लग जाएं। अगर लड़के उड़ाने लगें तो 3 पीढ़ियां तक चलें। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेंपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है। आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। इसको चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और भी कुछ नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हज़ार होंगे भी तो बैंक में होंगे। कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तीनों बातें एक ही साथ हुईं। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी। निर्मला की दृष्टि में यह उनके जीवन की सबसे महान घटना थी।
लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम को कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर क्यों राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास न था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन कर रखा था। उन्हें आशा थी कि 7-8 साल में यह रुपए पाठ अदा करने में समर्थ हो जाएंगे। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफ़ा होता था, लेकिन मन की सोची मन में रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ही नहीं छोड़ा। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया। उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एकाएक डिगरी हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई और सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं है तो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसके दाई वाला कहला भेजा। दाई से मतलब उसने कुछ कहकर भिजवाया, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह भी स्वीकार न किया। तो अब ये बात हुई है कि निर्मला की पुत्री का जन्म हुआ है, और जो वकील साहब थे तोताराम, उन्होंने किसी तरह का कोई कर्ज लिया था किसी साहूकार से, जिसे वो लौटा ना सके, तो उनका घर नीलाम हो गया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंता में रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब अतीत की स्मृति मात्र था, मतलब भूली बिसरी यादें ही रह गई थी। वह सारे गलानी के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए हुए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पिता की गोद में देखकर निहार हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुणा नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा।
उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाओं से उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसने अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा भी ऐसा ही है, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल होंठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। मुंशी जी बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। क्यों री, तू मनसाराम ही है। छोड़ कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं। बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन, तू इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर पहुंचने के लिए, तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे। निर्मला को अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यही था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बहुत बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने से और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो
उसके हृदय पर धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल में घुलकर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थीं, उसने अपनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्रमा बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर कर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही। न यौवन की चंचलता थी और न वह विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को भी न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वीं वर्ष की उम्र में ही बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माँ ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी। हाँ, तुझे क्या तकलीफ थी? तो अब निर्मला की बहन का रिश्ता तय हो चुका है और निर्मला की माँ को लगता था कि निर्मला बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, तो वो खूब ज़्यादा मोटी हो गई होगी या काफ़ी तंदुरुस्त हो गई होगी, उसके चेहरे का निखार बढ़ गया होगा। उसकी माँ उसके बारे में ऐसी कल्पनाएं करती थी। लेकिन जब निर्मला उनके सामने आई तो उसमें किसी तरह का कोई चमक उसके चेहरे में या उसका शरीर तंदुरुस्त नहीं था, जिसे देखकर उसकी माँ और बेटी दोनों ही रोने लगीं। कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना? तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह क्या गत कर बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, यह मैं क्या जानूँ, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़ों में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यह जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी थी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपका सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब न दिया? माताजी,
शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। पहली अपनी वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी थे हैं। मुंशी जी तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने यह कहकर सुनकर बाप को राज़ी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ही प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, विनम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हो गईं, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर के कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसे बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वह बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, और मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात तो नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से ज़रा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी हो तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ ना कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? ना वे जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था, जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आँखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में भी फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था।
यह तो मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अगर अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, बहन मैं तो जहर खा के सो रहूँगी, मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी भी मेरी ओर आंखें उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते ही हैं। तुम्हारे जीजा जी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उस उठने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह क्रिया आरंभ करें, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो उसको रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर ना गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उसे उसी वक्त लिटा क्यों न दिया। निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात नहीं समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए हैं और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन। निर्मला, यह जाकर बुड्ढों से पूछ। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से भी दबता होगा। देखने वाले समझते होंगे कि बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली। इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगे। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं, सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा, लजाती हुई सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे कुशल और चरित्रवान युवक बहुत कम होंगे। निर्मला,
यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश हुए। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं, अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे देना, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं भी कह रही हूँ। निर्मला, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं, सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं, व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, मुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी, मैं तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच, सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी ज़रूर चलाते होंगे। मैं ना चला सकूँगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है। फिर वह कहाँ गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगीं। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता, जो पिछली रात को चरखा चला लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा, उठ इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो यह सारा धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चल कर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय उसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने उसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।